Ankita. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about square matrix. मतलब हमारे जो मैट्रिक्स पढ़ रहे थे उस मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं आज हम देखेंगे। तो हम मैट्रिक्स क्या पढ़े थे कि एक रेक्टेंगल का आरे है जहाँ पे हम एंट्रीज करते हैं। तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जो हम मैट्रिक्स पढ़े थे जो m+n मैट्रिक्स, सपोज A इज इक्वल टू हम लिखे थे कैसे Aij m×n मैट्रिक्स। सो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है m×n है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है m×n है। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स हम कब कहेंगे जब इस मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे। मतलब जब हम ये लिखते हैं मतलब A इक्वल टू Aij n×n। सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है A, यहाँ पे हम क्या बोले थे कि m जो है ये m है नंबर ऑफ रोज एंड n है नंबर ऑफ कॉलम्स। सो यहाँ पे जो सेकेंड मैट्रिक्स हम लिखे हैं यहाँ पे n×n मतलब ये दोनों सेम नंबर है, मतलब n×n। सो यहाँ पे नंबर ऑफ रो जितने हैं नंबर ऑफ कॉलम्स भी वही है। ठीक है, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर सेम, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, देन हम ये देखेंगे कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या है या डायगोनल एंट्रीज। सो डायगोनल एंट्रीज दोस्तों ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, ये हमारे क्वेश्चन क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज क्या होता है। तो डायगोनल एंट्रीज क्या है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल पोजीशन में जो एंट्रीज होता है उसको हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। तो इस डायगोनल में क्या क्या है हम इसको मार्क कर लेते हैं। इस डायगोनल में क्या क्या हो आएंगे A11 A22 अप टू ANN। तो ये जो एंट्रीज डायगोनल पोजीशन में जो एंट्रीज होता है उसको हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर एक डायगोनल को हम लिखेंगे डायगोनल ए मैट्रिक्स को हम डायगोनल एंट्रीज कैसे लिख सकते हैं A11 A22 अप टू ANN। ये है ए मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज। अभी हम क्या करेंगे, ये तो हमको पता चल गया है कि डायगोनल एंट्रीज क्या होता है। अभी हम क्या करेंगे देखेंगे कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रेस क्या होता है, क्या ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम अभी देखेंगे कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के ट्रेस क्या होता है। तो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या लेंगे Aij n×n लेंगे। तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, जो हम अभी डायगोनल एंट्रीज पढ़े थे वो डायगोनल जो मतलब जितने भी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज आए उसका अगर हम सम निकालेंगे तो वो जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स या ट्रेस ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल में क्या क्या आता है मैं अभी लिखी थी A11 A22 अप टू ANN। तो ये जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, सपोज ट्रेस ऑफ ए हम निकालेंगे तो हम उसको नोटेशन देंगे इससे ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो वो मतलब क्या है, जो डायगोनल एंट्रीज में जो एलिमेंट्स है उसको हम सम निकालेंगे। तो डायगोनल एंट्रीज में ये आता है तो उसको हम सम कर लेंगे A11 प्लस A22 अप टू प्लस ANN। तो ये हो गया है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस। ठीक है, तो इस स्क्वायर जो ट्रेस हम पढ़े थे इस ट्रेस के हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है,
अभी क्या देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज। दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो एक ये ट्रेस पड़े थे ना, अभी वो ट्रेस की जो प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज होता है तो उस प्रॉपर्टीज देख लेंगे। तो ट्रेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, तो यहाँ पे क्या क्या आता है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये है, अगर ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, देन सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रेस ऑफ के ए इक्वल टू के इंटू ट्रेस ऑफ ए। देन थर्ड प्रॉपर्टीज है, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। फोर्थ प्रॉपर्टीज है, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। देन ये जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है, मैं उसको थोड़ी डिस्क्राइब कर लेती हूँ। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर ए बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम स्क्वायर इसका ट्रेस निकालेंगे, तो वो किसके साथ इक्वल होगा, हम ये पार्टीशन करके अगर ट्रेस निकल के ऐड कर लेंगे तो वो सेम हो जाएगा। मतलब पहले ए मैट्रिक्स का ट्रेस निकालेंगे, फिर बी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालेंगे, वो दोनों ट्रेस को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होता है, अगर ट्रेस ऑफ के ए इक्वल टू के इंटू ट्रेस ऑफ ए, यहाँ पे के क्या है, के एक स्केलर है, के इज ए स्केलर। सो ये जो हम के के साथ स्केलर एक मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसकी ट्रेस निकालेंगे, तो वो किसके साथ इक्वल होगा, हम पहले ट्रेस निकालेंगे ए का, फिर उसके बाद अगर वो ही स्केलर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये दोनों सेम आएंगे। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये ट्रांसपोज ऑफ एक मैट्रिक्स हम पढ़े थे, तो उस ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स हम निकालेंगे, तो उसके बाद जो ट्रेस निकालेंगे वो किसके साथ सेम होगा, वही सेम मैट्रिक्स के ट्रेस के साथ सेम हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या कहता है, अगर ए बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो इसके बाद अगर हम ट्रेस निकालते हैं वो किसके साथ सेम होता है, बी ए मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट होता है उसके ट्रेस के साथ सेम होता है। दोस्तों अभी ट्रेस ऑफ जो हम ट्रेस पढ़े रहे थे, तो उस ट्रेस का हम प्रॉपर्टीज देख लिए। मैं अभी क्या करती हूँ, वही ट्रेस जो मैट्रिक्स हम देखे थे, मतलब डेफिनेशन हम किए थे लेकिन एग्जाम्पल नहीं किए थे, तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको कंफर्म मतलब एक अंडरस्टैंडिंग दे देती हूँ कैसे कहते हैं। मैं 3x3 के मैट्रिक्स लेती हूँ, सपोज 1 0 -1 2 -1 3 4 5 0। तो यहाँ पे एक ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो इस 3x3 मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रेस निकालूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या बोली थी, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज क्या है, पहले 1 है, तो मैं इसको मतलब मार्क कर लेती हूँ। मार्किंग से हमको मतलब आइडिया हो जाता है कि डायगोनल एंट्रीज क्या होता है। तो ये क्या क्या है, 1 -1 0, तो पहले 1 को हम एडिशन करेंगे -1 के साथ प्लस 0 के साथ, तो ये हो जाएगी 0। ठीक है। तो हम जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के हम ट्रेस निकाल सकते हैं ऐसे। तो ठीक है, ये एक आइडिया आ जाएगी कि एक ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो then share it, and if you have any doubt in this video then please comment in comment box and subscribe my channel for more updates.